वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये ईयरली रीडिंग है और 2024 हम देखेंगे कि किस तरह का रहेगा। हर साइन के लिए देखेंगे। अब की बार जो है वो एक मैं जनरल ओवरव्यू लूँगी और जिस किस्म के मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हों, चाहे वो करियर या वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हो रही होगी थ्रू कार्ड्स, वही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत शुरू से मेरे साथ हैं और आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुत सी बार हिम्मत जो है वो ख़त्म हुई होती है, फिर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई ये रीडिंग कब पोस्ट होगी, कब पोस्ट होगी, तो फिर मैं भी कुछ थोड़ा मोटिवेटेड होती हूँ और फिर रीडिंग जो है वो अपलोड कर देती हूँ या करने की हिम्मत आ जाती है। तो मैं इस सब के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप अगर नए हैं और अगर आप नहीं जानते मुझे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लास्ट ईयर की जो रीडिंग है वो ज़रूर निकाल के देखें। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ, किस किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है मेरी और किस तरह से मैं चीज़ों को लेके चलती हूँ। तो अगेन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि नए साल में भी आप लोग मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अच्छा, इन तमाम रीडिंग्स में मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। ये एक ऑरेकल डेक है जो कि थीम डिसाइड करेगा इसका रीडिंग का, और फिर इस थीम के अंडर जो 4 कार्ड्स होंगे उस थीम के अंडर हर एक महीने के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी और एक तरह का हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है वो देखेंगे कि साल जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लिब्रा लोगों के लिए सन, मून और असेंडेंट और थीम कार्ड सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखते हैं कि 2024 कैसा साल रहेगा आपके लिए। अच्छा जी, जनवरी, फरवरी, मार्च और कार्ड है डिसीट का। उसके बाद एप्रिसिएशन का कार्ड है अप्रैल, मई और जून के लिए। देन आई हैव यू एंजल ऑफ बैलेंस, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर लास्ट पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का थीम रहेगा। अच्छा जी, अब हम इसके लिए कार्ड्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चीज़ें जो हैं वो थोड़ा आप ना कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। 25 नंबर है ये, जो कि 7 पे रिड्यूस हो जाता है। 7 एक बड़ा मिस्टीरियस किस्म का नंबर है। हो सकता है कि लोग आपके लिए डिसीटफुल रहें, हो सकता है हालात आपको समझ ही ना आए कि ये पहले 3 महीनों में क्या हो रहा है, किसकी क्या इंटेंशन है वो आपको समझ ना आए। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, तो ज़रा एहतियात के साथ मुहतात अंदाज में सारी साइड्स को देख के आगे चलने की ज़रूरत होगी। एप्रिसिएशन का कार्ड है, 6 नंबर पे जा रहा है। लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को, आपके टेस्ट को, आपकी ब्यूटी को, ठीक है, जो भी आपके बिहेवियर्स हैं लोगों की तरफ, हर एक चीज़ की एप्रिसिएशन जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। उसके बाद एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। अगर आपका ये टाइम पीरियड ऐसा गुजरे जो बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी है, तो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि चीज़ों को थोड़ा सा दोबारा रीअलाइन करने की ज़रूरत है। काम अगर ज़्यादा हो रहा है तो हेल्थ का ख्याल रखें, रेस्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो काम के ऊपर फोकस करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि रोमांस के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा आपकी तवज्जो है तो काम के ऊपर थोड़ा फोकस करें। सो जो भी काम एक काम जो ज़्यादा हो रहा है और बैलेंस से बाहर है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत रहेगी। और उसके बाद अगेन 7 नंबर का कार्ड है, गॉडेस ऑफ मून का। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। बहुत सारे मामलात ऐसे होंगे जो कि सामने आ जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग एक्सपोज हो जाएं, हो सकता है कुछ चीज़ें एक्सपोज हो जाएं, हो सकता है कि आप लोगों के सामने, अगर आप पहले आपका कोई इतना फेम वगैरह नहीं है तो आप लोगों के सामने आ जाएं। ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है कि हो। चलें जी, कार्ड हम ड्रॉ करते हैं ताकि एग्जैक्टली हमें मंथ बाय मंथ सिचुएशन जो है वो समझ आ सके। कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। सो आई हैव जनवरी, फरवरी और
मार्च। उसके बाद है जी अप्रैल, मई और जून। देन आई हैव जुलाई, अगस्त और सितंबर, और लास्टली मेरे पास है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चीज़ें बहरहाल ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम गुजरेगा साल का, तो चीज़ें बहरहाल आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। सो जनवरी के महीने में वर्ल्ड का कार्ड है। ज़िंदगी में डेफ़िनेटली कोई ना कोई चैप्टर क्लोज़ हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ये काम के हवाले से भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है। सो एक समझ लें कि कोई मामला ऐसा जो कि शायद पिछले 10-20 सालों से चल रहा था, अब वो वाइंड अप हो रहा है, या जो वाइंड अप हुए हुए मामलात हैं तो अब उनकी जगह पे कोई नई शुरुआत जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिसीट का कार्ड हमें ये भी इशारा हो सकता है कि चूँकि चीज़ें ख़त्म हुई हैं और अब नई शुरू हो रही हैं, तो आप थोड़ा परेशान हैं। इस लिहाज से आपको डर लग रहा है कि धोखा ना हो जाए। ख़ास तौर पे अगर पिछला फ़ेज़ आपका लाइफ का मुश्किल गुजरा है, तो ज़ाहिर बात है फिर इंसान नेक्स्ट स्टेप लेते हुए भी घबरा रहा होता है। लोगों की हेल्प रहेगी आपको। फरवरी का महीना है, ये हेल्प आपको बस मांगनी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि कोई खुद ही ट्रे में ला के आपको दे दे। फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, मॉरल हेल्प चाहिए, एडवाइस किसी किस्म की चाहिए, सपोर्ट किसी भी तरह की चाहिए। जो चीज़ आप कहेंगे, कुदरत कोई ना कोई पर्सन ऐसा सामने ले आएगी जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मार्च का महीना बहुत शानदार नज़र आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए, ब्लॉसम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यकीनन अब आप देखें कि एम्प्रेस का कार्ड और एप्रिसिएशन का कार्ड सेम मायने लेके नज़र आ रहा है यहाँ पे। और इसमें कोई शक नहीं कि मार्च से जो ये अबंडेंस शुरू होगी, ये अगले 3-4 महीने कॉन्टीन्यूसली रहेगी, और लोग आपको बहुत ज़्यादा देखेंगे, सराहेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने का इम्कान है। अप्रैल के महीने में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वो सब मुश्किलात, वो सब तकलीफ़ें, वो सब बीमारियां, वो सब रुकावटें, ये कोई बिट्रेल भी हो सकता है जो कि किसी ने आपके साथ किया था, ठीक है, उसकी पेन है, या फिज़िकल एलमेंट है कोई, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और आप एक दफ़ा फिर अपने बेहतरीन फ़ेज़ के अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से हम बात करें तो एक बैड पैच था रिलेशनशिप का, या एक बैड रिलेशनशिप था, वो ख़त्म हो रहा है, और समथिंग न्यू हैज़ बीन स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मे, गोइंग टू बी स्टार्ट इन द मंथ ऑफ मे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास डेथ का कार्ड है। चीज़ें ऑल टुगेदर फिर चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, और ये चेंजेस क्या हैं ये हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस के अंडर हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ओके, अच्छा, ये हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो जिसके साथ आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो मई के महीने में, और उसके बाद कुछ ब्रेक आ गया है, या ब्रेकअप तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कुछ ब्रेक आ गया है। इसमें एक चांस ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, या उस पर्सन को जहाँ से वो आए थे वहाँ पे वापस जाना पड़ा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस पर्सन की अपनी लाइफ में, जो कि आपसे हट के ज़िंदगी है, जो कि आपसे मिलने से पहले की ज़िंदगी है, कुछ ऐसे मामलात चल रहे हों जिनको डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो आपसे माज़रत करके गए हैं। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग देम कि वो वापस आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस हमें ये बता रहा है कि इमोशंस के अंदर, फीलिंग्स के अंदर आपको अपने बैलेंस रखने की ज़रूरत होगी, चीज़ों को मेंटेन रखने की ज़रूरत होगी, हाइपर इमोशनल होने से बचने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपका अपना कार्ड है, ये अगस्त के महीने में, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द पर्सन, यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट ऑल द थिंग्स, जो भी यहाँ पर डिफ़िकल्टी है। हो सकता है ये पर्सन अपने तौर पे किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाए, और अब आप वो प्रॉब्लम हल करने में उनकी मदद कर रहे हो।
एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रही थी तो कम्युनिकेशन हो रही है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जैसे आप अरेस्ट हो गए हो, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है इस टाइम पे। तो आप अरेस्ट हो गए हैं और मतलब आपसे मेरी मुराद वो पर्सन अरेस्ट हो गया है या किसी जगह पे फंस गया है। नाउ यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम आउट, और अगेन इस सारे प्रोसेस में आपको चीज़ों को बैलेंस में रखने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, कुछ मामला जैसे कि मैंने कहा सामने आ सकते हैं गॉडेस ऑफ द मून के साथ, वो हम देखते हैं। सो पर्सन इज़ कमिंग बैक एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये पर्सन जो है ये फाइनेंशियली वेल इस्टेब्लिश्ड नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। पहले आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओके पर्सन वापस आ जाए, मुझे बताए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस तरह से ना, अब यहाँ पे आके आप कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये एक्शन जो है ये ऐसा होगा जो आप अपने पैसों के सर के ऊपर या अपने स्टेटस के बेस के ऊपर ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ मून का कार्ड है, सो कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि आपके सामने हैं जो कि छुपी हुई थी पहले। थोड़े आर्गुमेंट्स नज़र आ रहे हैं नवंबर के महीने में, स्ट्रगल हो सकती है अगर ये आर्गुमेंट्स नहीं हैं, काम के हवाले से स्ट्रगल हो सकती है, इस पर्सन के हवाले से स्ट्रगल हो सकती है। सो थोड़ा मुश्किल रहेगा नवंबर का महीना आपके लिए। और फिर दिसंबर में सारी चीज़ें रिस्टोर हो रही हैं, जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। दिसंबर का महीना फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली बहुत ज़्यादा खूबसूरत और वेल इस्टेब्लिश नज़र आ रहा है। आप में से वो लोग जो कि शादी करना चाह रहे होंगे, यहाँ पे शादी होती हुई भी पॉसिबल है। वो लोग जो कि फैमिली रीयूनियन करना चाह रहे थे वो भी होती हुई पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि आप ये जो पर्सन सारा सिलसिला जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, तो हो सकता है कि आप इन पर्सन के पास ख़ुद चले जाएं, और बजाय इसके कि अब वो आपके पास आए, आप उनकी तरफ चले जाएं और रीयूनियन जो है वो यहाँ पे दिसंबर के महीने में हो। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। हाफ़िज़।